अस्सलाम वालेकुम जमात पंजम, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। ठीक है, छुट्टियां भी ठीक ठाक गुजर गई हैं और क्लासें अब दोबारा शुरू हो गई हैं। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं, आज हमारा लेसन है सकाफ़त। और सकाफ़त से मुतलिक हमने अपनी ज़ुबानें जो हमारी मुख्तलिफ, पंजाबी सकाफ़त है, सिंधी सकाफ़त है, खैबर पख्तूनख्वा की है और बलोची सकाफ़त है, उनसे मुतलिक हमने पढ़ना है। तो सबक हम पढ़ते हैं। पहली चीज़ है सकाफ़त किसे कहते हैं। तो सकाफ़त आपको पता है, सकाफ़त किसी मुआशरे के अफराद की तर्ज़ ज़िंदगी, रहन सहन, ज़ुबान, लिबास, खुराक, अकीदे और रस्म व रवाज के मजमुआ का नाम है। ठीक है, इसको सकाफ़त कहते हैं। अच्छा, इसमें हमारी रहाइश, तालीम, मज़हब और फ़नून लतीफ़ा भी शामिल हैं। फ़नून लतीफ़ा क्या है? लतीफ़ा से हमारा लतीफ़ा नहीं है, मतलब ये कि और कौन कौन से हुनर यहाँ के लोग जो हैं वो जानते हैं उसको फ़नून, जैसे लिखने के कौन कौन से हमारे मुसन्निफ़ हैं, कैसे शायर हैं हमारे, कैसे हमारे जो है ना वो हुनरमंद लोग हैं जो बहुत आला दर्जे के काम करते हैं। अच्छा, लोगों का मिलजुल कर रहना और मखसूस रस्म रवाज के तहत अपनी पहचान कराना ही सकाफ़त है। और सबसे बड़ी बात है कि हर कौम अपनी तहजीब और सकाफ़त से मोहब्बत करती है। तो अभी हम पढ़ेंगे पाकिस्तान के मुख्तलिफ सकाफ़तों से मुतलिक। तो सबसे पहले सकाफ़त जो है वो हमारी अपनी है, पंजाब की सकाफ़त। पंजाब की सकाफ़त से मुतलिक आप क्या जानते हैं? सवाल यहाँ पे बने हुए हैं, आपने जो है ना इससे मुतलिक आप को पढ़ाएंगे हम और बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पंजाब जो है वो 5 दरियाओं की सरजमीन है। ठीक है, पंजाब आबादी के लिहाज से मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है जो मुल्क की गले की ज़्यादातर ज़रूरियात पूरी करता है। ये इलाका बरसगीर पाक हिंद का ज़रख़ेज़ तरीन इलाका है, यानी यहाँ पर पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ दुनिया का सबसे तवील नहरी निज़ाम मौजूद है। ठीक है, तो जो सवाल है हमारा सबसे पहले कि पंजाब के मुतलिक आप क्या जानते हैं। तो आपको पता है कि आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है और गले की पैदावार ज़्यादा होती है यहाँ पे। तो ये जो चीज़ें आपने अभी पढ़ी, ये आपकी पंजाब से मुतलिक आप क्या जानते हैं। फिर पंजाब के लोग कैसे होते हैं, तो ये कैसे होते हैं आप बुक पे पढ़ रहे हैं। पंजाब के लोग बहादुर, फराख दिली, खुशखुराकी और मेहमान नवाजी के लिहाज से अपनी मुनफरिद शनाख्त रखते हैं। ठीक है, और क्या है, हुनरमंदी को भी कमाल हासिल है। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आपसे हम बात करते हैं पंजाब की लोक दास्तानें कैसी हैं। ठीक है, तो लोक दास्तान किसे कहते हैं बच्चे? वो वाली कहानियाँ जो पुराने ज़माने से लोग जो है ना एक दूसरे को सुनाते आ रहे हैं, उसको लोक दास्तानें कहते हैं। ये आपको बताया, आपने अक्सर सुनी होंगी ये वाली कहानियाँ, हीर रांझा, सोनी माहीवाल, सहती मुराद और मिर्ज़ा साहिबा वगैरह, जो ये हमारी पंजाब की लोक दास्तान है। अच्छा, आगे बच्चे आपको पता है हम सुबह पंजाब में रहते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी ज़ुबानें बोली जाती हैं। हम तो पंजाब में यहाँ पे लाहौर में रहते हैं तो ज़्यादातर हम जो है पंजाबी ही बोलते हैं, लेकिन हमारे और पंजाब के बहुत सारे इलाकों में सराइकी भी बोली जाती है, पहाड़ी भी बोली जाती है, पोठवारी ज़ुबान भी बोली जाती है और इसके अलावा और बहुत सारी ज़ुबानें हैं जो पंजाबी लोग या पंजाब के लोग जो हैं वो बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद बच्चे ये है कि आप शादी वगैरह अटेंड करते हैं। शादियों में आप देखते हैं कि जब गाने वगैरह गाए जाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो गाई जाती हैं, जिसमें आपको पता है टप्पे तो सबको पता है कि मशहूर हैं, वो टप्पे गाए जाते हैं उसमें। ठीक है ना, इसके अलावा ढोले और माहिए, ये भी जो है लोग जो ना गीत गाते हैं, ऐसे गाने जिसमें ढोला जिक्र ज़्यादा होता है या जिसमें माहिए का जिक्र ज़्यादा होता है, उसको माहिए और ढोले कहते हैं। जो गीत हैं, जो आम जो गाने गाए जाते हैं उनके अलावा ये वाले गाने भी गाए जाते हैं। तो ये हमने पढ़ा है अपनी पंजाबी सकाफ़त के मुतालिक। ठीक हो गया बच्चों, उम्मीद है समझ आ गई होगी, सबको अच्छी तरह समझना है और यही जो सवाल बने हुए हैं यही काम आपने करना भी है, ये आपके काम है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अगला हमारा है सिंधी सकाफ़त। अब सिंध जो है आपको पता है कि पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? 4 सूबे हैं। पंजाब के अलावा दूसरा सूबा कौन है? सिंध है। तो सिंध में भी जो है ना वो बहुत सारे जो हैं वो बुज़ुर्गों के मज़ार भी हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे रहते हैं, इसलिए उसको औलिया कराम की ज़मीन भी कहते हैं। तो आपकी बुक में जैसे बताया हुआ है कि यहाँ पर जो है कौन कौन से मशहूर सूफिया कराम हैं जी? हज़रत शहबाज कलंदर, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई और हज़रत सज्जल सरमस्त का बहुत एहतराम किया जाता है यहाँ पे। ठीक हो गया बच्चे। फिर अच्छा, लोग जो साहिल समंदर पर रहते हैं तो उनका पेशा क्या है? कौन सा पेशा अख्तियार करते हैं वो लोग? आपको पता है कि मछली होती पानी में, तो जो साहिल समंदर पर जो लोग रहते हैं उनका पेशा जो है वो माहीगिरी है। माहीगिरी क्या होता है? मछलियाँ पकड़ना। तो आपने बताना है कि उनका पेशा क्या है। अच्छा, उसके अलावा है कि अब आपको पता है, आपने अक्सर ड्रामों में भी देखा होगा
वैसे भी आपने लोगों को पहनते हुए भी देखा होगा यहाँ पे भी कि बस इनकी मशहूर सौगात है। एक सौगात सिर्फ खाने पीने की चीज़ें नहीं होती, कोई भी मशहूर चीज़ जो होती है वो सौगात कहलाती है। ठीक है, तो सूबा सिंध की मशहूर सौगात क्या है जी? सिंधी अजरक, टोपी और अजरक जो है वो सिंध की बड़ी मशहूर सौगात है। लोग जब जाते हैं तो वो तोहफ़े लेके जाते हैं बहुत सारे दूसरे इलाकों में दूसरे लोगों के लिए जी। उसके बाद है हमारे पख्तूनख्वा की सकाफत। तो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के पठान मेहमान नवाज और बहादुर हैं जो सदियों से अपनी रवायात को ज़िंदा रखे हुए हैं। इनकी बहादुरी और कुर्बानी हमारी तारीख का एक रोशन बाब है। तो सूबा पख्तूनख्वा के लोग किन खूबियों का मालिक है जी? तो हमने पढ़ लिया कि ये मेहमान नवाज हैं, बहादुर हैं और इनकी बहादुरी कुर्बानी जो हमारी तारीख का एक रोशन बाब है। अच्छा, ये लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज भी हैं, अपने मेहमानों की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं, इनकी मेहमान नवाजी बहुत ज़्यादा करते हैं। उसके अलावा ये कि यहाँ पे जो शादी ब्याह की रस्में हैं वो दूसरे हमारे सूबों के निस्बत ज़रा मुख्तलिफ हैं। हमारे यहाँ तो आपको पता है कि जब बारात जाती है तो दूल्हा वालों को खाना खिलाया जाता है और बहुत सी रस्में होती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में जो है ये बारात अपने साथ खाना लेके जाती है, दुल्हन वालों का भी खाना साथ में लेके जाते हैं। ये इनकी रस्में हैं और ये लोग पर्दे के बहुत पाबंद हैं। इनकी औरतें जो है वो इस तरह और आम लोगों के सामने नहीं आती हैं, तो अपने पर्दे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। ओके बच्चों, उसके बाद हमारा आता है बलूचिस्तान की सकाफत। बलूचिस्तान की सकाफत में क्या क्या है? पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का नाम क्या है? आपको पता है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का नाम बलूचिस्तान है। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है। अच्छा, यहाँ के लोग भी जो हैं वो बहुत मुहिब वतन है, जफाकश हैं और पुरअमन रवायात के मालिक हैं। मुहिब वतन क्या है? मुल्क से, अपने वतन से मोहब्बत करने वाले। जफाकश कौन होते हैं? जो बहुत ज़्यादा मेहनती लोग होते हैं। और पुरअमन तो आपको पता है कि लड़ाई झगड़े वाले लोग नहीं हैं। अच्छा, ये भी अपनी सकाफत और तारीखी विरसा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। ये बहुत बहादुर लोग हैं, अपने वतन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और हमने पहले भी पढ़ा है बलूचिस्तान के मुतल्लिक़, जब हमने सतमुर्तवा बलूचिस्तान पढ़ी थी कि यहाँ पे अहम मादनियात भी पाई जाती हैं। तो भला कौन कौन सी मादनियात पाई जाती हैं जी? इस सूबे में सुई गैस का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है। पाकिस्तान में सबसे पहले सुई गैस जो है, जिसको हम बेसिकली तो ये गैस है, कुदरती गैस है, लेकिन जो कि ये बलूचिस्तान के एक इलाके सुई के मकाम से निकली थी, इसलिए इसको सुई गैस कहते हैं। ठीक है, तो एक तो सुई गैस हो गई और दूसरी इसके अलावा जो है यहाँ से सोना, चांदी, तांबा, कोयला और दूसरी मादनियात भी पाए जाते हैं। तो बच्चों, सबक आपने पढ़ लिया, सवाल आपके सामने हैं, इसके मुताबिक आपने जो है अपनी बुक पे, अपनी कॉपी पे काम भी करना है, सवालों के जवाब लिखने हैं और सबक को अच्छी तरह से याद भी करना है जैसे जैसे सवाल हैं। वीडियो को 2-2, 3-3 बार देखिए ताकि आपको सही से समझ आ जाए क्या पूछा गया है, क्या बताया गया है, और अपनी बुक को ज़रूर जो है ना वो फॉलो कीजिए, उस पर अमल कीजिए। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।